हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ग्रामर के रूलों को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो कहानी का टाइटल है द मॉन्स्टर, यानी डेथ एंड द ब्राह्मण और ब्राह्मण। वंस एक बार ए पुअर ब्राह्मण, यानी एक गरीब ब्राह्मण नेम्ड द्रोण, जिसका नाम द्रोण था, लिव्ड रहता था इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। वो बोलता है एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम द्रोण था, वो एक छोटे कस्बे में रहता था। ही सर्वाइव्ड, वह जीवन यापन करता ओनली ऑन आर्म्स, केवल भिक्षा पर। वन डे, एक दिन, एक काइंड पर्सन, एक दयालु व्यक्ति, डोनेटेड यानी दान दिया, हिम यानी उसको, टू काप्स, दो बछड़े। देखो ये CALF, काफ का पिल्यूलर है। जब भी किसी नाउन के एंड में एफ होता है और उसे सिंगुलर से पिल्यूलर बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एफ को हटाकर BES लगाते हैं। द्रोण लुक आफ्टर, द्रोण उनकी देखभाल करता। लुक आफ्टर पूरा एक प्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है देखभाल करना किसी की। द काप्स यानी बछड़ों की, विथ ऑल केयर एंड लव, पूरी सावधानी के साथ और प्यार से। सो इसलिए द काप्स यानी बछड़े, ग्रू, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, GROW की। फाइन यानी अच्छे से बढ़ने लगे और अच्छे से हेल्थी होने लगे, यानी स्वस्थ होने लगे। वन डे, एक दिन, ए थीप, एक चोर, नेम्ड, जिसका नाम था, कुकर्म यानी कुकर्म, एक दिन एक कुकर्म नाम का चोर, डिसाइडेड निर्णय लेता है, टू स्टील देम, उनको चुराने का। किनको? काप्स को। ऑन द वे, रास्ते पर ही सॉ, उसने देखा, स्केरी क्रीचर, एक डरावने प्राणी को। क्रीचर होता है प्राणी, क्रीचर, ई हमेशा साइलेंट होता है लास्ट में। विथ लॉन्ग टीथ, लंबे दांतों के साथ, शार्प नेल्स, और नुकीले नाखूनों के साथ, आर्च नोज, और उसकी टेढ़ी मेढ़ी नाक के साथ, एंड ब्लड रेड आइज, और खून भरी आंखों से। द फ्राइटेंड थीप, जो डरा हुआ चोर था या डरपोक चोर, आस्क्ड द क्रीचर, प्राणी से पूछा, हु आर यू, कौन हो तुम। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई एम सत्यवचन, मैं सत्यवचन हूँ, ए मॉन्स्टर, एक दैत्य। नो वन लाइज टू मी, कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोलता। देखो नो वन यहाँ पर सिंगुलर है तो लाई में एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया है। लेट मी नो यानी मुझे जानने दो या फिर मुझे जानना है। लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेट मी नो, मुझे जानने दो या मुझे जानना है, हु यू आर, कौन हो तुम, एंड वेयर यू आर गोइंग, और तुम कहाँ जा रहे हो। द थीप रिप्लाइड, चोर ने जवाब दिया, आई एम ए थीप, मैं एक चोर हूँ। आई एम गोइंग टू स्टील द काप्स ऑफ द ब्राह्मण। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू स्टील यानी चुराने के लिए, द काप्स यानी बछड़ों को, ऑफ द ब्राह्मण, किसके? ब्राह्मण के बछड़ों को मैं चुराने के लिए जा रहा हूँ। देखो इज, एम, आर के साथ में गोइंग टू का यूज कब करते हैं हम? गोइंग टू का यूज जब किया जाता है जब फ्यूचर में कोई काम को आप तुरंत करने वाले हो, यानी निकट भविष्य में कुछ करने वाले हो, या फिर जिसके बारे में आप पहले ही डिसाइड कर चुके हो। अब वो चोर है, वो पहले ही डिसाइड कर चुका था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन उसको रास्ते में वो दैत्य मिलता है तो वो उसको बोलता है। बाकी चोरी करने का तो पहले ही सोच चुका है ना। तो गोइंग टू का यूज तभी करेंगे हम जब हमको पहले से उस चीज़ के बारे में सोच रखा हो हमने। जैसे आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट, यानी मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करने वाला हूं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सत्यवचन टोल्ड हिम, सत्यवचन ने उसको बताया, रियली, वास्तव में, आई हैव नॉट इटन, यानी मैंने भी नहीं खाया है, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। सो इसलिए, टूडे यानी आज, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को।
बोथ ऑफ देम यानी दोनों वेंट टू द ब्राह्मण्स हाउस, वेंट टू यानी चले गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। कहाँ पर चले गए? द ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर पर। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा का के की का सेंस देता है। दैट नाइट यानी उस रात को। वह जब देवर श्योर, वे सुनिश्चित थे या फिर वे निश्चित थे, दैट की द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, हैड बीन स्लिप्ड, सोया हुआ होगा, द मॉनिस्टर यानी डेथ, स्टेप्ड इन जाएगा, टू ईट खाने के लिए, द पुअर ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण है उसको, द थीप चोर, हेल्ड हिम बैक उसको वापस खींचा या फिर रोका। देखो हेल्ड बैक का मतलब होता है वापस खींचना या फिर रोकना। सेइंग कहते हुए, नो नहीं, दैट्स नॉट राइट यह बिल्कुल सही नहीं है। यू कैन नॉट ईट हिम तुम उसे खा नहीं सकते, अंटिल यानी जब तक, आई स्टील मैं चुरा नहीं लेता, हिज काप्स उसके बछड़ों को। सत्यवचन सेड सत्यवचन ने कहा, इफ यू टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। इफ यू टेक अवे यदि तुम ले जाओगे, द काप्स यानी बछड़ों को, फर्स्ट यानी पहले, दे में मेक सम नॉइज, दे किसके लिए आया यहाँ पर? काप्स के लिए आया है, क्योंकि वो पिलुलर नाउन है और पिलुलर नाउन के लिए हमेशा पिलुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दे में मेक सम नॉइज वो कुछ आवाज कर सकते हैं, एंड द ब्राह्मण विल बैकअप और जो ब्राह्मण है वो उठ जाएगा। बैकअप का मतलब होता है जग जाना या फिर उठ जाना। देन उसके बाद, आई कैन नॉट ईट हिम मैं उसे खा नहीं सकता। देखो मे का यूज कब करते हैं हम? जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। वो बोल रहा है दे में मेक सम नॉइज कि वो कुछ आवाज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ करेंगे, उसने कहा नहीं है। और यहाँ पर यदि ऑब्लिगेशन दिखाता कि नहीं ऐसा होगा तो हम किसका यूज करते हैं? हम मस्ट का। दे मस्ट मेक नॉइज। वट लेकिन, द थीप जो चोर था, स्टक टू, देखो स्टक टू का मतलब होता है टिके रहना, अड़े रहना, अड़ा रहा, हिज पॉइंट यानी अपनी बात पर, सेइंग कहते हुए, नो यानी नहीं। इफ यू अटैक हिम फर्स्ट यदि तुम उसे पहले जाओगे या फिर उस पर तुम पहले आक्रमण करोगे, ही विल बैक अप वह जग जाएगा, एंड आई कैन नॉट स्टील और मैं चुरा नहीं सकता, द काप्स यानी बछड़ों को। वॉट ऑफ देम दोनों, कीप्ड आर्गुइंग यानी क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे, बात कर रहे थे, लाउडली यानी जोरों से। हियरिंग द नॉइस आवाज को सुनते ही, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, वॉक अप जग गया, एंड आस्क्ड और पूछा, ब्रदर्स यानी भाई, हु आर यू कौन हो तुम, व्हाट कंफ्यूजन यानी क्या उलझन, इज गोइंग ऑन हेयर यहाँ पर चल रही है। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना या फिर किसी चीज का चलना, गोइंग ऑन। द थीप टोल्ड हिम यानी चोर ने उसे बताया, दिस मॉनिस्टर यह दैट वांट्स चाहता है, टू ईट यू तुम्हें खाना। द मॉनिस्टर इंटरफेयर्ड मॉनिस्टर ने बीच में रोका टोकी की। दिस मैन यह आदमी, इज ए थीप यह एक चोर है, हु जो, हैज कम आया है, टू स्टील चुराने के लिए, योर काप्स तुम्हारे बछड़ों को। हैज किसके लिए है यहाँ पर? थीप के लिए, क्योंकि WHO एक क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये हमेशा अपने किसके एंटीसीडेंट के साथ में वर्ब लेता है, जो इससे पहले जो भी नाउन आती है उसके अनुसार। आफ्टर लिसनिंग टू देम उनको सुनने के बाद, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, बिकेम अलर्ट, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का टेंस है। बिकम अलर्ट यानी सावधान हो गया, ही यानी वह, देन टुक लिया, ए स्टिक एक छड़ी, एंड रन और दौड़ा, टूवार्ड्स द मॉनिस्टर दैत्य की ओर, एंड द थीप और चोर की ओर, टू ड्राइव देम अवे उनको भगाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। It is my first video after a long time. Thank you so much.